अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पर एक और नई वोकैब की ट्रिक्स की वीडियो लाए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारी पिछली वोकैब की ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देखिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी सारी की सारी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे मौजूद हैं। आज एक और नई वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो चलिए बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है री। री मीन्स दोबारा। अब री किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए तो उसकी मीन्स होगी कि दोबारा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। पहला लफ्ज़ है रीएब्जॉर्ब, यानी री मीन्स दोबारा, एब्जॉर्ब मतलब जज़ब करना। किसी चीज़ को जज़ब करने को एब्जॉर्ब कहते हैं। तो रीएब्जॉर्ब मीन्स दोबारा जज़ब करना, किसी चीज़ को दोबारा जज़ब करना। दूसरा वर्ड है रीअक्वेंट। रीअक्वेंट का मतलब है कि किसी चीज़ पर दोबारा अमल करना, यानी इसका मतलब है कि रद्द अमल। यानी अगर कोई किसी पर अमल करता है या किसी पर कोई काम करता है तो उसके जवाब में काम करने को रीअक्वेंट कहते हैं। तो री मीन्स दोबारा और अक्वेंट मतलब कोई एक्शन लेना, कोई काम करना। रीअक्वेंट मतलब दोबारा अमल करना। तीसरा वर्ड है री एक्सेप्टेंस, मीन्स दोबारा किसी चीज़ को कबूल करना। री मीन्स दोबारा, एक्सेप्ट मीन्स के कबूल करना। एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना, री मतलब दोबारा, यानी दोबारा किसी चीज़ को कबूल करने को री एक्सेप्टेंस कहते हैं। बस आपने सिर्फ ये वर्ड याद रखना है री, उसके बाद दूसरा सारे वर्ड, जो भी वर्ड जिसमें री लफ्ज़ आ जाए तो उसकी मीन्स निकलेगी कि दोबारा। री एक्ट मतलब कि किसी चीज़ पर दोबारा अमल करना। ये रीअक्वेंट के मीन्स में आता है, यानी रद्द अमल, किसी का रद्द अमल। एक्ट मतलब अमल करना, ये वर्ब है, मीन्स अमल करना। और री मतलब दोबारा अमल करना, यानी अगर कोई काम कर ले तो उसके जवाब में कोई काम करने को रद्द अमल और री एक्ट कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम वो वर्ड पढ़ेंगे कि जिसके शुरू में री तो आता है, आ री तो आता है, लेकिन उसकी मीन्स जो है वो दोबारा के सेंस में नहीं निकलती। वो कैसे निकलती, इसकी भी वजह जानते हैं। तो पहला वर्ड है कि रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। तो यहाँ पर री तो है, लेकिन इसकी मीन्स जो है वो दोबारा के सेंस में नहीं निकलती। तो उसकी क्या वजह है, तो चलिए इसकी वजह भी जानते हैं। कि जो पहला लफ्ज़ है वो है रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब, इसके दो जुज़ हैं। एब्जॉर्ब मतलब जज़ब करना और री मतलब दोबारा। अगर हम इसमें से री को हटाएं, यानी अगर री को जुदा कर लें तो उसकी मीन्स अलग निकलती है। यानी एब्जॉर्ब मतलब जज़ब करना। और वर्ड है रीड। अगर इसमें से हम री को जुदा करें
री को जुदा करें और एड को जुदा करें तो एड की कोई भी मीन्स नहीं निकलती, इसीलिए री को इससे जोड़े रखेंगे ताकि इसकी मीन्स निकल सके। यानी अगर इसको हम जुदा कर देंगे तो इसकी कोई भी मीन्स नहीं निकलेगी, लफ्ज़ बेफ़ायदा और बेमाना हो जाएगा। तो यही एक ट्रिक थी आपको बताने की। तो दूसरा वर्ड है रीज़नेबल। इसमें भी ऐसे ही है कि रीज़नेबल से वर्ड नहीं बन रहा, तो इससे री को इससे जोड़ दिया और ये वर्ड बन गया रीज़नेबल। तीसरा वर्ड है रेडी। अब रेडी और रेड ऐसे ही है, ये भी अगर इससे री को जुदा कर दिया जाए तो एडी से कोई वर्ड नहीं बनता, इसीलिए इसको भी आर से मिला दिया कि रेडी। उम्मीद है कि आपको ये भी ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेड। मेड का मतलब है नया, यानी अगर कोई चीज़ नई हो तो उसको मेड बोलते हैं। और उसकी दूसरी मीनिंग वो बनाने के सेंस में भी आती है, यानी मेड मीन्स बनाना। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है वो है कि कोई चीज़ जो नई हो। पहला वर्ड है मेड मॉइसल। मेड मॉइसल का मतलब है कि कंवारी लड़की, यानी जो कोई अगर कंवारी लड़की है तो उसको मेड मॉइसल कहते हैं, क्योंकि आपने मेड का मतलब पढ़ा कि नई कोई चीज़। मेड मॉइसल मीन्स कोई नई नवेली लड़की या दोशीज़ा कंवारी लड़की को मेड मॉइसल कहते हैं, क्योंकि कंवारी लड़की जो होती है वो भी नई होती है, ज़माने से वाकिफ़ नहीं होती, इसी वजह से। दूसरा वर्ड है मेड्रीगल्स। मेड्रीगल्स का मतलब है कि जो आशिक जो गज़ल बनाते हैं अपनी महबूबा के लिए, तो वो भी गज़ल वक्त के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से गज़ल को भी नया नया बनाया जाता है। तो मेड आपने लफ्ज़ याद करना है कि मेड मतलब कोई चीज़ बनाई जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जो नई हो तो उसको मेड कहते हैं। मेड्रीगल्स का मतलब है कि कोई गज़ल जो आशिक अपने महबूबा के लिए बनाए। तीसरा वर्ड है मेड वर्ड। मेड वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसा पौधा जो बिल्कुल अभी अभी तैयार हुआ हो, यानी जैसे कि सुबह के वक्त फूल खिलते हैं और नए ताज़े फूल दिखने में आते हैं तो उसको मेड वर्ड कहते हैं। मेड का मतलब आपने सिर्फ याद करना है कि मेड कोई ऐसी चीज़ जो नई हो तो उसको मेड कहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो नई बनी हो तो उसको मेड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कैप। कैप का मतलब है, कैप वर्ड की बहुत सी मीनिंग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 मीनिंग हैं। यानी एक कैप का मतलब है कि गुस्सीला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो जल्दबाजी में की जाए तो उसको भी कैप कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब है कि कुशादा, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कुशादी हो तो उसको भी कैप बोलते हैं। वैसे तो कैप का मतलब टोपी भी होता है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है कि मेड का मतलब हमने अभी पढ़ा कि मेड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो नई बनी हो तो उसको मेड बोलते हैं। और कैप का मतलब है कि गुस्सा। क्योंकि गुस्सा भी इंसान का हर वक्त किसी नई चीज़ पर गुस्सा बनता है, तो इसीलिए उसको गुस्सा कहते हैं। यानी कोई ऐसे आदमी जो गुस्सीला हो तो उसको मेड कैप कहते हैं। उम्मीद है आपको ऐसे वोकेब की ट्रिक्स से
और ऐसे वोकेब को और वर्ड्स को पोस्टमार्टम करते आपको समझाना हमारा आपको अच्छा लग रहा होगा। दूसरा वर्ड है कैपेसियस। कैपेसियस का मतलब है कुशादा। और तीसरा वर्ड है कैप्टियस। कैप्टियस का मतलब है झगड़ा, तकरार, यानी किसी चीज़ पर तकरार हो जाना यानी या झगड़ा हो जाना, तो उसको बोलते हैं कैप्टियस। कैप का तो मतलब आपने पढ़ा कि या तो कुशादा कोई चीज़ हो तो उसको भी कैप कहते हैं, और या किसी झगड़े वगैरह को भी कैप बोलते हैं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वो है वर्ड मेक। मेक का मतलब है कि किसी चीज़ का कुछ पार्ट हो या किसी चीज़ के हिस्से को हम मेक बोलते हैं। आपने सिर्फ मेक वर्ड को याद रखना है, और उसके बाद ये तो वर्ड आप वैसे आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी का बुनियाद सही हो तो उसको आगे चलकर कोई दुश्वारी नहीं होती। तो मेक से निकला हुआ पहला वर्ड है मशीन। वैसे तो मेक का मतलब है कि पार्ट या कोई किसी चीज़ का हिस्सा, और मशीन को मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भी मुख्तलिफ पार्ट से बनी होती है और किसी एक मकसद के लिए बनी होती है। मशीन तो मुख्तलिफ पार्ट से बनी होती है, इसीलिए उसको मशीन बोलते हैं। दूसरा वर्ड है मैक्यूलर। मैक्यूलर का मतलब है कि जल्द पर किसी चीज़ का दाग हो जाना, यानी जल्द के किसी पार्ट पर किसी चीज़ का दाग हो जाना, तो उसको मैक्यूलर कहते हैं। बस आपने मेक का वर्ड याद रखना है कि मेक मतलब पार्ट, मैक्यूलर मतलब चमड़ी का कोई ऐसा हिस्सा जिस पर दाग हो जाना। तीसरा वर्ड स्मैक है। स्मैक का मतलब हल्की खुशबू, यानी किसी खुशबू का कुछ पार्ट हो या किसी खुशबू की कोई हल्की खुशबू आए तो उसको स्मैक बोलते हैं। और वैसे तो खुशबू तो बहुत होती है, लेकिन हल्की खुशबू भी एक किस्म की खुशबू की पार्ट होती है। चले बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वो है डिक। डिक का मतलब आवाज़ है। जैसे ऐसे बहुत से वर्ड निकलते हैं, डिक्टेशन, डिक्शनरी, और डिक्टेशन का मतलब है कि कोई ऐसी आवाज़ कि जिसको रिटन में तब्दील किया जाए। जैसे अगर कोई बोले तो उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो उसको डिक्टेशन कहेंगे। बस आपने डिक का लफ्ज़ याद करना है, मतलब बोलना या आवाज़ से मुतालिक। दूसरा वर्ड है डिक्शनरी। डिक्शनरी को भी डिक्शनरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हम बोलते हैं या कोई वर्ड हमारे जहन में आ जाता है तो उसके बाद हम उसकी मीनिंग ढूंढ लेते हैं, या कोई हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है या हम खुद बोलकर यूट्यूब को बता देते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग बता दो, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी। तीसरा वर्ड है डिकेसिटी। डिकेसिटी का मतलब है डिक मतलब के आवाज़, डिकेसिटी मतलब ऊंची आवाज़ में अगर कोई बात करे तो उस ऊंची आवाज़ को डिकेसिटी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई वोकैब की वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।